नमस्कार दोस्तों, यह कहानी एक सकारात्मक सोच यानी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। आरव बहुत ही साधारण परिवार से था। उसके पिता एक किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन आरव के पास एक ऐसी चीज़ थी जो दूसरों से अलग बनाती थी। वो थी उसकी सकारात्मक सोच। गांव में बहुत से लोग अक्सर मुश्किलों से घबरा जाते थे, लेकिन आरव हमेशा कहता था, हर समस्या का हल ज़रूर होता है, बस हमें सही तरीके से सोचने की ज़रूरत है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। पूरे गांव वाले बहुत घबरा गए। सारे गांव वाले घबराने की वजह से उन्होंने खेती तक का फैसला छोड़ने का सोच लिया। पर आरव ने हार नहीं मानी। गांव के लोगों को बहुत निराश देखकर उसने सबको समझाया कि हमें ऐसे दुखी होने से काम नहीं चलेगा। उसने कहा कि हमें कुछ न कुछ तरकीब सोचना होगा। आरव के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा, अब क्या होगा बेटा? खेत सूख गए, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, अगर हम हार मान लेंगे तो सच में सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो शायद कोई रास्ता निकल आए। अगले ही दिन आरव के गांव में कुछ युवकों को इकट्ठा किया और उसने कहा कि अगर बारिश नहीं हो रही है तो हमें पानी बचाने और इकट्ठा करने का तरीका ढूंढना होगा। लोग पहले तो हंसे। किसी ने कहा, एक छोटे से लड़के से क्या ही होगा? एक छोटा सा लड़का हमें क्या रास्ता बताएगा? लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने पास के शहर की लाइब्रेरी में जाकर पानी संरक्षण के बारे में पढ़ना शुरू किया और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में सीखा। कुछ दिनों बाद उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और समझाया कि अगर घर के पास, अपने खेतों के पास हम छोटे छोटे गड्ढे या टैंक बना लें तो बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सकता है। शुरुआत में केवल कुछ ही लोगों ने उसका साथ दिया और बहुत से लोग उसके इस बात पे हंसते भी थे, लेकिन आरव की सकारात्मक सोच और मेहनत देखकर बाकी लोग भी जुड़ने लगे। सबने मिलकर तालाब की सफाई की, नए गड्ढे बनाए और पानी जमा करने का व्यवस्था किया। कुछ महीने बाद बारिश हुई। इस बार बारिश का पानी बर्बाद नहीं हुआ, वह तालाब और गड्ढे के पास जमा हो गया। अगले मौसम में जब खेती का समय आया तो गांव के खेत फिर से हरे भरे होने लगे। वो ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि आरव ने वो पानी को जमा कर रखा था जो कि खेत की सिंचाई में काम आया। उस गड्ढे का पानी जो आरव ने अपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पढ़ाई का उपयोग कर पानी को जमा करके उपयोग में लाया। गांव के लोग तो हैरान रह गए। उन्होंने आरव को कहा, अगर तुम उस समय हम सभी को हिम्मत नहीं देते तो शायद हम सभी हार मान लेते। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने सिर्फ यह सोचा कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम सकारात्मक और सभी ने आरव की सराहना की तो और सबने ये समाधान सीखा जरूर मिल कि किसी सकता भी है। स्थिति में हमें उस दिन हार से नहीं गांव माननी के लोग चाहिए हर और हमें मुश्किल हमेशा में निराश होने सकारात्मक के सोच बजाय रखनी चाहिए, समाधान क्योंकि ढूंढने आज लगे। यह परिणाम एक सकारात्मक सोच की है जिसने हमारे जीवन को बदल दिया। एक सूखे से खेत को हरा भरा बदल दिया, हमारे जीवन को हरियाली से भर दिया और सभी ने आरव की सराहना की।
तो हमें यह कहानी यह सिखाती है कि हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए और दूसरों को भी हमेशा सकारात्मक सोचना सिखाना चाहिए ताकि हम खुश रहें और हमारे आसपास के भी लोग खुश रहें। यह कहानी एक प्रेरणादायक सीख रही ताकि सभी को कुछ न कुछ नया सीखने को मिले। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कृपया कर आप यह कहानी को अपने दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ और बच्चों को ज़रूर दिखाएं, ज़रूर सुनाएं कि कैसे एक सकारात्मक सोच, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग ने सब कुछ बदल दिया, कैसे आरव और आसपास के लोगों की दुनिया को खुशहाली से भर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।